नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा विषय है वो है यशोधरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया जो खंड काव्य है। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और वे राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में जो है विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। तो वे जो प्रारंभ में जो कविता लिखते थे वह ब्रज में, जो कि उपनाम जो रसिक केंद्र ना के नाम से लिखते थे और उन्हें जो है खड़ी बोली में काव्य रचना करने की जो प्रेरणा है वह जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिला। तो इस तरह से जो है आचार्य द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त के गुरु एवं प्रेरक भी माने जाते थे। तो यह जो उनकी रचना है यशोधरा एक मार्मिक विरह काव्य है और इसमें जो है यशोधरा की जो गोपा को जो है अपने प्रिय से केवल यही शिकायत है कि वे उससे कहकर गृह त्याग करते। यदि वे उससे कहकर जाते तो उसे आत्मसंतोष मिलता और वह उन्हें कभी नहीं रोकती, बल्कि वह जो है उन्हें जो है सुसज्जित करके विदा करती। तो इस तरह से जो है अपने इस व्यथा को जो है व्यक्त करती हुई वह कहती है। तो आइए पढ़ते हैं यह जो रचना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी जो यशोधरा की गोपा से कहलवा रहे हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि जो गोपा है वह अपनी सखी से अपने जो मन में जो उसके विरह जो भाव है उसको जो अपनी सखी से व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, अगर मेरे जो प्रिय हैं वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वे अपनी पथ पर क्या बाधा पाते, यानी क्या मैं उन्हें रोक देती, क्या उनको मैं जाने नहीं देती। यानी कि उसके कहने का अर्थ है कि उसके जो पति हैं यानी कि जो गौतम बुद्ध है वह जो है सिद्धि प्राप्त करने के लिए बिन बताए जो है उसे वे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो गोपा यानी कि जो यशोधरा है उसे बुरा लगता है। वह कहती है कि अगर वो मुझे कह के जाते तो क्या मैं उनको रोक लेती, क्या उनके पथ में मैं बाधा डालती। बोले कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचान, यानी कि वे तो मुझे बहुत मानते थे, वे मुझे बहुत आदर करते थे, तो क्या वे मुझे इतना भी नहीं पहचान पाए, क्या इतना ही वे मुझे जान पा रहे थे कि मैं जो है उनके राह में बाधा डाल सकती थी, क्योंकि वो मुझे बिना बताए चले गए। अगर वे मुख्य मुझे ही माने होते तो ऐसा ख्याल वो कभी अपने मन में नहीं लाए होते। यानी कि अगर वे मुझे इतना ही प्यार करते, इतना ही वे मुझे जान पाते और वे अगर मुझे इतना स्नेह करते तो वे जो है मुझे बिना बताए जो है नहीं जाते और अपने मन में ये ख्याल नहीं लाते कि मैं जो है उनके राह में जो है बाधा उत्पन्न करूँगी, अर्थात मैं उनको जाने नहीं दूँगी। यानी कि कहती है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, यानी कि अगर वे मुझसे कह कर जाते तो मुझे जो है संतुष्टि मिलता, लेकिन वह जो है उसको बिना बताए ही चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है कह रही हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ पर जो है ना ये जो भारतीय नारी के जो गौरव का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, यानी कि जो वीरंगना होती है, जो छत्राणी होती है, जो अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के प्रिय को भी जो है रणभूमि में सुसज्जित करके भेज देती है। यानी कि वह देश की रक्षा के लिए
अगर वैसा अवसर आए तो अपना बलिदान भी वो दे सकती है। तो इस तरह से जो है उस छतरानी का वर्णन करते हुए जो यहाँ पर यशोधरा कहती है कि स्वयं जो है सुसज्जित करके क्षण में जो है प्रियतम को प्राणों के जो पण में, यानी कि प्राणों की जो अपने प्रियतम को जो है उस मृत्यु के गोद में जो है हम ही जो है भेज देती हैं उस रणभूमि में, छात्र धर्म के नाते, यानी कि जो धर्म है छात्र धर्म, जिसमें जो है देश की रक्षा हेतु जो है अपने प्रिय को या स्वयं को जो है समर्पित कर देती हैं। तो इस तरह से बोले कि सखी वह मुझसे कह कर जाते, हे सखी अगर वे मुझसे कह कर जाते तो मुझे जो है यह शिकायत उनसे कभी नहीं रहती। फिर जो है यहाँ पर कह रहे कि हुआ न यह विभाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी कि यहाँ पर जो है वह जिस पर गर्व करती थी, जिस उसका जो है वह गर्व आज जो है वह विफल हो गया। यानी कि अब वह किस पर गर्व करेगी, उसका जो भाग्य जिस पर वह जो है अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, आज वह अभागा की तरह वह जो है उसका भाग्य जो है वह अभागे में बदल गया। यानी कि आज गर्व करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि जिस पर वो गर्व कर रही थी वह स्वयं ही उसको जो है त्याग दिए। यानी कि जिन्होंने उसे अपनाया था, जिन्होंने उनसे इतना प्रेम किया था, वे स्वयं ही उनको जो है त्याग करके चले गए। तो यह जो बात है ना, वह उसके मन में स्मरण के रूप में आ रही है कि जिस पर वह गर्व करती थी, जिस पर वह अभिमान करती थी, आज वह जो है उसे त्याग करके चले गए। तो इस तरह से बोले कि सखी वह मुझसे कह कर जाते, हे सखी वे जब तपस्या के लिए जा रहे होते तो काश मुझसे वे कह कर जाते। बोले कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। फिर यहाँ पर जो है नयन को जो है निष्ठुर कहा जा रहा है कि वे तो गए, लेकिन ये अपने जो नयनों को बोले कि वे कितने निष्ठुर हैं कि वह जो है चले गए, परंतु उसकी आँखों से जो आंसू बह रहे हैं। तो ये जो आंसू जो बहते, यानी कि वे जब जा रहे होते तो उनकी आँखों से जो आंसू बह रहा होता, वह जो है सदै हृदय, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो हृदयवान हैं, जो सहृदय हैं, यानी कि वे दयावान हैं, वे उस आँखों के आंसू को देख करके वे सह नहीं पाते, और शायद वे जो है अपने जिस सिद्धि प्राप्त हेतु जा रहे होते, शायद वे जा नहीं पाते। यानी कि वह बाधा डालती वे आंसू, इसलिए वह कह रही हैं कि ये जो नयन हैं, नयन आज जो है उनको निष्ठुर कहते हैं, लेकिन इस नयन से जो आंसू बहते ना, वे गौतम बुद्ध जी सह नहीं पाते, और शायद जो है वे अपने जिस लक्ष्य के लिए गए हैं वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको बाधा होता। इसलिए जो है यहाँ पर यशोधरा कह रही है कि सखी वह मुझसे कह कर जाते। फिर बोले कि जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। यानी कि फिर यहाँ पर लास्ट में पहले तो उन्होंने विरह, उनको तो विरह हो रहा है कि वे तो बोल रही हैं कि उन्होंने जो उनके जो पति यानी कि जो प्रिय हुए उन्हें बिना बताए जो है छोड़ करके चले गए। तो फिर यहाँ पर जो है अपने पति की मनोकामना पूर्ति हेतु वह जो है कह रही हैं कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, यानी कि वे जिस सिद्धि हेतु गए हैं वे उसे सुख से प्राप्त करें, दुखी ना हो, यानी उनको दुख ना हो इस जन से, यानी हम मुझसे उनको कोई तकलीफ़ ना हो, यानी कि उनको कोई बाधा ना हो, वे जो है अपनी सिद्धि को जो है सुख से प्राप्त करें। और मैं उन्हें उपलम्ब कैसे दूँ, यानी कि उनको अवहेलना जो है कैसे करूँ, उनका वे किस मुख से मैं करूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छोड़ के चले गए। तो आज जो है वे
जिस सिद्धि को पाने के लिए गए हैं वे उसमें सफल हो और मेरे दुख से वह कभी दुखित ना हो। और आज जो है उन यशोधरा को और अधिक जो है भाने लगे हैं, यानी कि और अधिक जो है उनको अच्छे लगने लगे हैं। बोले कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर यहाँ पर बोले कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम जो है लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यानी कि यहाँ पर जो है फिर जो है मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा से कहलवा रहे हैं कि वह जो है अपने प्रिय को जो है कहती है कि गए तो लौट कर भी तो आवेंगे और कुछ ऐसा वस्तु लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे जो अपूर्व, यानी कि जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया होगा, जो किसी ने नहीं लाया होगा और जिसकी तुलना जो है किसी वस्तु से किया नहीं जा सकता। तो वह जो जिस तपस्या के लिए गए हैं, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं, वहाँ से वह ऐसी वस्तु लाएंगे जो सबसे अलग होगा और जो कभी किसी ने इससे पहले नहीं लाया होगा। तो बोल रहे कि परंतु जब वे लौट कर आएंगे तो मेरा जो हृदय है, यानी कि मेरे जो प्राण, उन्हें क्या इसी तरह विरह में ही पावेगा, यानी कि इस तरह से रोते रोते या फिर गाते गाते, यानी कि प्रसन्न होकर के मैं उन्हें किस रूप में उनसे मिलूँगी, यानी कि मैं इस विरह के रूप में मिलूँगी कि वे मुझे त्याग करके चले गए, या फिर मैं खुश होकर के उनसे मिलूँगी क्योंकि वे जो है सिद्धि प्राप्त करके आए हुए हैं, मैं किस रूप में उनसे मिलूँगी। तो इस तरह से फिर जो है वो कहती हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, यानी कि उन्हें जो है यह जो उसको यशोधरा को जो है यह संतोष नहीं होता कि वह जो है उसको बिना बताए ही चले गए, यानी कि वे बता कर जाते तो उसे आत्मा संतोष मिलता। तो ये था आज का ये जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई खंड काव्य यशोधरा। तो अगर व्याख्या आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।